फर्स्ट ऑफ ऑल आज आप लोग बहुत ही शॉर्ट नोटिस में हमारे बीच आए हैं, इसलिए मोस्ट वेलकम टू दिस पार्टी ऑफिस। एंड हमारे साथ यहाँ बैठे हैं ऑनरेबल मिनिस्टर एग्री एंड अलाइड श्री गैब्रियल दिवांगसू, साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी अरुणाचल प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी श्रीमान तादर निकलर जी। आज आप सभी के बीच एक अहम बात जो नीट एग्ज़ाम पेपर लीकेज को लेकर दिल्ली में और पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसके बारे में आप लोगों को ब्रीफिंग देने के लिए आए हैं। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करती हूँ, सर आप आज के जो ब्रीफिंग है आप शुरू कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज आपका सामने में इसलिए आए हैं कि अभी सारा देश भर में नीट एग्ज़ाम को लेकर के काफ़ी डिस्कशंस, डिबेट्स और डिस्कोर्स चल रहा है। तो इसी सिलसिले में मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि हमारा जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए हमारा जो है स्टूडेंट्स का वेलफेयर हमारा प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत अहम है, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। और इसके लिए जो भी डिसीजंस लेना है हमारा यूथ्स को लेकर के, स्टूडेंट्स को लेकर के, वो हाईएस्ट लेवल में ये डिसीजन ले रहा है। ये आप शायद सबको पता है, क्योंकि यूथ्स का जो इश्यूज़ को एक हाईएस्ट प्रायोरिटी दे करके ही हमारा प्रधानमंत्री जी जो भी निर्णय लेना है, जो भी डिसीजंस लेना है, उसी स्तर पे ले रहा है। और हमारा जो वेलफेयर, स्टूडेंट्स का वेलफेयर और उनका फ्यूचर को लेकर के भी हमारा प्रधानमंत्री जी का ये एक सबसे एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज़ में लेके जा रहा है। एंड ये इस लिहाजा कोई भी अगर इन युवाओं का फ्यूचर को लेकर के कोई खिलवाड़ हो रहा है, कोई खेल रहा है, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको छोड़ेंगे नहीं। तो इसी प्रकार से आपको पता होगा कि हमारा प्रधानमंत्री जो है उन्होंने डिसाइड किया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जो भी है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट के थ्रू ही जितना भी हमारा जो केसेस से हमारा स्टूडेंट्स को लेकर के, उनका फ्यूचर को लेकर के जो भी केसेस है फास्ट ट्रैकिंग किया जाएगा। और उसमें स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ द पनिशमेंट्स जो भी है, क्विकेस्ट एंड स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट जो भी है वो दिया जाएगा। किसी प्रकार का भी अगर वो पेपर लीक केसेस होता है तो उसमें वो फास्ट ट्रैक किया जाएगा। ये निर्णय लिया गया है और इसी प्रकार से इस दिशा में इंस्ट्रक्शंस भी दिया गया है कि जितना भी जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स ये लोग इंश्योर करेंगे कि नेसेसरी एक्शन लें इस प्रकार का केसेस में। और ये मेरे ख्याल से कि एक बहुत बड़ा क्रूशियल स्टेप है जो कई डिसीजंस लिया है, उन डिसीजंस में से एक फास्ट ट्रैकिंग करना, एक फास्टेस्ट एक पनिशमेंट देना और हार्शेस्ट स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट देना एक बहुत बड़ा एक अहम एक स्टेप्स है इस डायरेक्शन पे, ताकि हमारा जो स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है उसको किसी हर स्तर पे प्रोटेक्ट किया जाए। तो लाइकवाइज लेकिन इसमें बात ये हो जाता है कि जब स्टूडेंट्स को फ्यूचर को लेकर के, स्टूडेंट्स का जो भी उनका कैरियर को लेकर के पार्टी, हमारा भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहते कि उसमें पॉलिटिक्स हो, कोई भी नहीं चाहता है कि उसमें पॉलिटिक्स हो। इनका जो प्रॉब्लम्स का जो है, स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम्स को सही मायने में सॉल्व होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होता है कि अगर प्रॉब्लम होता है, नीट का इश्यूज आ रहा है हमारे पास, तो सरकार चाहती है, हमारा पार्टी चाहती है कि उसमें एक डिसीजन हो, एक अच्छा डिस्कोर्स होना चाहिए, उस पर डिस्कशन होना चाहिए, ना कि एनार्की, ना कि उसमें कोई एक कंट्रोवर्सी होना चाहिए। तो इसलिए ये हमारा जो भी इश्यूज है इसको पॉलिटिसाइज नहीं किया जाएगा, नहीं करने से अच्छा होगा। और उसमें चूँकि ये स्टूडेंट्स का भविष्य को लेकर के हमें द गवर्नमेंट जो भी है डीपली कंसर्न है, तो नहीं चाहते कि किसी प्रकार से भी इस प्रकार का इस इशू पर पॉलिटिसाइज किया जाए। तो लेकिन अभी सरकार की तरफ से भी ये बताया गया है कि जो एक पार्लियामेंट में नीट के ऊपर में डिस्कशन होना चाहिए, और इसी प्रकार से स्टूडेंट्स भी यही चाहते हैं कि वो नीट का इशू के ऊपर में जो भी कंट्रोवर्सी हुआ, जो पेपर लीक्स हुआ, उसका ऊपर में डिस्कशन होना चाहिए। सरकार भी यही चाहती है और स्टूडेंट्स लोग भी शायद यही चाहते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर इश्यूज़ पे जो भी है, जो भी स्टेक होल्डर्स है, ये लोग आ करके इस नीट पर डिस्कशन होना चाहिए
और किसी प्रकार का भी अगर रिलेटेड अगर इश्यूज है, ये सब भी पार्लियामेंट में डिस्कस होना चाहिए। ये भी एक नियम का अनुसार डिस्कशन हो जाना चाहिए, ना कि इस डिबेट से हम दूर नहीं भागना चाहिए। तो हमारा प्रश्न ये है कि आज का दिन में आप देख रहे होंगे कि सरकार का तरफ से भी निर्णय लिया गया है कि इसका ऊपर में डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन आज का दिन में ये काफ़ी दुर्भाग्य बात है कि हमारा जो कांग्रेस का जो नेता है राहुल गांधी जी, ये डिस्कशन से कोसों दूर भाग रहा है, ये डिस्कशन नहीं चाहते हैं। और दूसरी बात है, ये सरकार जो भी है बहुत केवल रूलिंग ही नहीं, ऑपोजिशन और रूलिंग दोनों को ही कोलैबोरेटिवली इस लीग के इशू पे और बाकी जितना भी इश्यूज है पेपर लीक्स को लेकर के उसमें डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन अभी ये देखा गया है कि पार्लियामेंट में भी अभी जो भी है उस पर चर्चा नहीं करके उस पार्लियामेंट्री डिस्कशन से दूर हो करके अभी उल्टा ही पार्लियामेंट को हॉस्टेज में लिया गया जैसा एक सिचुएशन बना हुआ है, और उसका जो भी पार्लियामेंट्री का जो भी फंक्शनिंग्स को स्टॉल करने का कोशिश किया जा रहा है। तो इसीलिए अभी आप देखे होंगे कि ये मेन जेन्युइन इश्यूज है कि हमारा स्टूडेंट्स का भविष्य को लेकर के, तो उस पर चर्चा नहीं करके उससे अगर दूर भाग जाएंगे तो इसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। और सबसे दूसरी बात यह है कि आप लोग देखे होंगे कि आज का दिन में जो स्टूडेंट्स का इशू को लेकर के जो हमारा जो सरकार जो है कितना मतलब कमिटेड होकर के इसका सॉल्यूशन लाने के लिए उनका जो समस्या दूर करने के लिए कोशिश किया जा रहा है, लेकिन उल्टा ही हमारा जो पार्लियामेंट को हॉस्टेज में लेने का जो एक सिचुएशन क्रिएट किया है। और दूसरी बात है कि ये आपको पता होगा कि हमारा जो पेपर लीक जो भी है आज का दिन में जो हमारा नीट का पेपर लीक को लेकर के जो बात किया है, ये देश में पहली बार नहीं है। आपको ये भी याद दिला देना चाहता हूँ कि ये इस प्रकार के केसेस कई स्टेट्स में कई बार हो चुका है, लेकिन तब क्या होता था कि उस समय में ये होता था कि उसमें नॉर्मल प्रोसीजर्स कि आप उसमें केसेस FIRs वगैरह फाइल किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और री एग्जामिनेशन किया जाता है। लेकिन आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि आज का दिन में अब तक मतलब जो UPA सरकार का समय में किसी प्रकार का कोई एस्टेब्लिश एजेंसी नहीं था, लेकिन अभी आपको बता देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 2017 में इसको एस्टेब्लिश किया है, और इसी प्रकार से 2024 में पार्लियामेंट हैव इनेक्टेड द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट, जो इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड नेशनल लॉ अगेंस्ट पेपर लीक्स एंड ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग, जो that has prescribed stringent punishment and fines up to 1 crore for those who would trade in students' future। तो ये हमारा जो भी है NDA सरकार, हमारा भारतीय जनता पार्टी का सरकार ने ही ये चीज़ लेके आया था। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो पार्टी जो है यही एक पार्टी है जिन्होंने स्टूडेंट्स का भविष्य को लेकर के उनका कैरियर को लेकर के उनका फ्यूचर को लेकर के ये सरकार काम कर रही है, और अभी भी चाहती है सरकार कि डिस्कशन हो इसका ऊपर। लेकिन आप डिस्कशन से अगर दूर भाग जाएंगे तो दूर भाग करके केवल दूर ही भाग नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप एनार्की फैला रहे हैं, जो एक गलत है। क्योंकि और दूसरी बात है, आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि जो UPA सरकार जब पावर में था उस समय में एजुकेशन का ऊपर में बजट जो था 8,225 करोड़ था उस समय में, लेकिन आज का दिन में आप देखिए कि आज का दिन में ये बजट जो है 1.39 लाख करोड़ का बजट एजुकेशन का ऊपर में सरकार जो भी है ये हमारा NDA सरकार जो ये दिया है। लेकिन आज का दिन का बात ये नहीं कि हम कंपैरिजन नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी चाहते हैं कि उसमें एक सॉल्यूशन हो। हमारा जो बच्चों का जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करके हम चाहते, सरकार चाहती है कि जैसे भी हो, पार्टी चाहती है कि जैसे भी हो इस पर एक सॉल्यूशन होना चाहिए, ना कि एनार्की। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा उसमें डिस्कशन होना चाहिए, यहाँ वहाँ उल्टी सीधी बातें करके फ़ायदा नहीं है। मेन मुद्दा है कि स्टूडेंट्स का फ्यूचर का ऊपर, हमारे यंग जनरेशन्स का जो उनका करियर को लेकर के, उनका एम्प्लॉयमेंट को लेकर के जो ये सरकार विद ऑल सीरियसनेस काम कर रही है। तो यही आपके थ्रू में हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा ये सरकार चूँकि इज डीपली कमिटेड टू एंश्योरिंग दैट द फ्यूचर ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर सिक्योर
एंड देन दे हैव वेरी गुड कैरियर प्रोग्रेशंस और एम्प्लॉयमेंट भी अच्छा हो इस देश में, तो यही हम चाहते हैं। लेकिन अब स्टूडेंट्स का पॉलिटिक्स, स्टूडेंट का जो भी समस्या को लेकर के आप पॉलिटिसाइज करेंगे और डिस्कशन से आप दूर भागेंगे तो उसमें सॉल्यूशन नहीं होगा। आप बोल रहे हैं कि सॉल्यूशन होना चाहिए, सरकार, हमारा बीजेपी सरकार भी बोल रही है कि उसमें डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन आप डिस्कशन से दूर भागे जा रहे हैं, तो ये गलत है। तो मैं, हमारा जितना भी है पब्लिक को हम ये बोलना चाहता है कि आपको पता होगा कि हर स्टेट्स में जब भी हो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में भी, क्योंकि बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने सबको ध्वस्त किया है, तो वही एक प्रकार से वही उसी वजह से अभी जो भी है छोटा मोटा इश्यूज को लेकर के, और खास करके ये बहुत छोटा मोटा मतलब बहुत बड़ा सीरियस इशू है, लेकिन उसमें आप चीज को डिस्कस नहीं करके आप उससे दूर भागे जाएंगे तो सोल्यूशन नहीं हो सकता है। लेकिन आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि कोई जो भी करे ना करे, ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार है वो वचनबद्ध है, और जैसे भी हो इट इज कमिटेड टू ensuring that the future of our students are not damaged. They really have a very bright future. The government is taking the best possible measures to ensure कि हमारा फ्यूचर जनरेशंस का जो भी है फ्यूचर जो है वो सिक्योर रहे। पहले तो मांग उनका दूसरा था, ठीक है, तो अभी रिसेंटली अभी अगर मांग कर रहे हैं कि चर्चा होना चाहिए, तो चर्चा के लिए तैयार है, चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन चर्चा करते नहीं, चर्चा करना नहीं चाहते हैं। प्रॉब्लम तो वही है ना। तो पिछले बार डिस्कशन हुआ था कि क्या बोलता, हमारा जो मानसून सेशन, जो पार्लियामेंट का सेशन होगा उसमें चर्चा करना चाहता हूँ। अभी मानसून में तैयार है, अभी सरकार डिस्कशन के लिए आगे आ जाए। पहले मांग तो अलग था ना उनका, पहले तो कोई मंत्री जी का वो उसका जो क्या बोलता है उसका ड्रॉपिंग चाहते थे, इनको डिसमिस करो बोल के ये रिजिग्नेशन चाह रहे थे। तो अभी क्या होता है कि जैसे मिल में बदलती है बोली, मिल में बदलती है हवा, इस प्रकार से आप इश्यूज को अलग अलग रंग देते जाएंगे तो नहीं होगा। तो कौन मुद्दा ये है, आप सर दूसरा लाइन में जा रहे हैं। कांग्रेस ने मंत्री जी का रिजर्वेशन काम परसों 2-3 दिन पहले मांगा है सर। पहले तो बच्चे लोग मांग रहे थे, जो कॉकरोच जनता पार्टी जो आज मिला के शायद 30 दिन से हड़ताल कर रहा है वहां पर, वो लोग मांगा था। उसका बाद पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरफेरेंस हुआ, वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है, माननीय एजुकेशन मिनिस्टर भारत देश का, उनका रिजर्वेशन मांगा है। अब आप लोग रिजर्वेशन नहीं दे करके गोल गोल घुमा रहा है पूरा देश को, पब्लिक को। क्या प्रचलित कांग्रेस के समय में नहीं होता था क्या? बहुत होता था। 15 पर्चा वहां हुआ, अरुणाचल प्रदेश में नहीं हुआ क्या प्रचलित? दुनिया भर का हुआ। तो रिजर्वेशन को मांग रहा है ना वो लोग, तो बच्चा लोग, और बच्चा कांग्रेस का तो छोड़ दीजिए, बच्चा लोग तो आज भी वही उसी पर डटा हुआ है। दे वांट रिजर्वेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। क्या नहीं लगता है क्या बीजेपी को रिजर्वेशन नहीं देने से कॉन्सिक्वेंसेस थोड़ा और आगे जाके नुकसान होगा? जैसा क्या आपको, आप तो अरुणाचल प्रदेश में, फिर भी आप लोग उसको तो सोच रहा होगा कि क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, क्या होता होगा सर? इसका ऊपर में थोड़ा बताइए। और मुद्दा ये है कि बच्चों का फ्यूचर को लेकर के, जो अभी आपको पता होगा कि जैसे नीट एग्जाम को लेकर के, ये नीट एग्जाम जो कंडक्ट कराने का जो हमारा जो जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा जो है ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 2017 में ही गठन किया गया, 2024 में ये किया गया है कि इशू ये है कि फ्यूचर को लेकर के, स्टूडेंट्स का फ्यूचर को लेकर के, तो अभी अगर वो पेपर लीक को ऊपर में डिस्कशन चाहते हैं, अगर सरकार का तरफ से तैयार है डिस्कशन करने के लिए, लेकिन अभी अपोजिशन पार्टी नहीं चाहते कि डिस्कशन हो। बात तो ये है ना, एक्चुअली ये कब की है, नहीं है, कब क्या नहीं किया वो बात नहीं है। पहले बोल रहा था कि हम चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन चर्चा के लिए सरकार तैयार है, अभी चर्चा के लिए तैयार नहीं है। आप लेटेस्ट रिपोर्ट देख लीजिए क्या चल रहा है। तो मेरा कहना का ये मतलब है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा यंग जनरेशन, हमारा यूथ का फ्यूचर को लेकर के, जिसको लेकर के ये सरकार जो है इस डीपली कमिटेड, इट्स रियली कमिटेड विद ऑल सिंसियरिटी, ये सरकार करना चाहती है। लेकिन प्रॉब्लम, समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब हम डिस्कशन करेंगे, और सबसे होता है कि हाईएस्ट बॉडी जो है हमारा पार्लियामेंट होता है। पार्लियामेंट में जब डिस्कशन अगर कर नहीं सकता है तो सोल्यूशन कहाँ से निकलेगा? तो आना तो चाहिए ना कम से कम। ये कोई रूलिंग का, कोई अपोजिशन का बात नहीं, सब मिल करके पार्लियामेंट्री डिस्कशन होना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अभी जो चल रहा है, हम लोग अभी का ही बात कर रहे हैं सर, देखिए बच्चा लोग प्रदर्शन कर रहा है, धरना पर बैठा हुआ है। सिर्फ दिल्ली में नहीं हो रहा, अभी तो अरुणाचल प्रदेश में भी ऑलमोस्ट सारा डिस्ट्रिक्ट में प्रोसेशन हो गया, धरना उड़ना हुआ, रैली वगैरह हुआ।
बिहार में भी हम लोग देखा, गोवा में भी देखा, हर जगह में हुआ। लेकिन आप अरुणाचल प्रदेश से देखिए, कल भी जेपी नड्डा साहब का भी स्पीच हम लोगों ने सुना, जितेंद्र सिंह का भी हम लोगों ने सुना। वो लोग भी बहुत कंसर्न है ये बच्चा लोगों का बात लेकर के। लेकिन वो जो बच्चा लोग जो धरना पर बैठा हुआ है, उसको कौन हटाएगा सर? नहीं, अभी देखिए, अभी डिस्कशन हमारा जो चल रहा है, जो भी हो उसका समाधान जरूर होगा। बच्चों का जो भी इशू है उसका रेजोल्यूशन जरूर होगा। सरकार चाहती है कि इसका रेजोल्यूशन हो। लेकिन बड़ी बात यह है कि हमारा जो एक डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल पार्टीज और जो अपोजिशन के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, अगर ये लोग ही अगर पॉलिटिक्स करना शुरू कर देते हैं बच्चों का फ्यूचर को लेकर के, अभी उनका जो आपको पता होगा कि हर इलेक्शंस में इनका हार हुआ है। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि आप उसका बदला ये स्टूडेंट्स को इश्यूज को फ्यूचर्स को लेकर के अगर आप पॉलिटिक्स करते रहेंगे तो समाधान कैसे हो पाएगा। तो मूल प्रश्न यही है कि आप अगर क्या बोलता है ये डिस्कशंस के लिए तैयार नहीं है, आप पार्लियामेंट्री डिस्कशंस से दूर चले जाते हैं, तो आप हम जो इश्यूज को हम कैसे एड्रेस कर पाएंगे। सर, आपने कहा कार्रवाई हुआ है, आपको पता होगा कि जैसे ही ये पेपर लीक हुआ है, होने के साथ ही साथ आपको पता होगा कि लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा लोग का अरेस्ट हुआ है और अभी इसको फास्ट ट्रैक किया जा रहा है और उसमें जो पॉसिबल मेजर्स हो सकता है स्टिंजेस ऑफ द पनिशमेंट देने के लिए सरकार तैयार है। और उसका ऊपर और केवल ये एक ही केस नहीं हो सकता, फ्यूचर में और भी केसेस हो सकता है। तो लिहाजा सरकार चाहती है कि जैसे भी हो इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाए और उसमें केवल एक पार्टी नहीं, सब पार्टी को साथ में लेकर के ही हम कोलैबोरेटिवली इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो सरकार चाहती है कि सब लोग पार्टिसिपेट करें, सब लोग आगे आ जाए। पार्लियामेंट में जैसे पहले बोला था कि हमें इसका ऊपर में चर्चा होना चाहिए, अभी सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो चर्चा चाहते नहीं है, चर्चा से डर के मारे भागे जा रहे हैं।